एयरफोर्स आज उपलब्ध मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एडॉप्टेशन पर ध्यान तो दे ही रही है, इसके साथ ही नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट की दिशा में भी काम कर रही है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने डीआरडीओ, एडीए, एचएएल और बीएल जैसी संस्थाओं के साथ में मिलकर जिस तरह से काम किया है वह काबिले तारीफ है। साथियों, मैं यहाँ एक और बात आपसे बताना चाहूँगा। एयरफोर्स की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए एरो इंजन डेवलपमेंट हमारी सरकार की प्रायोरिटी एरिया है। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। हमने सभी अवेलेबल ऑप्शंस को अच्छी तरीके से एनालाइज करके एक डिसीजन की ओर बढ़ने का प्रयास किया है। हमारी कोशिश है कि यह इंजन को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के मॉडल पर फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ भारत में ही बने। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्दी ही इस लक्ष्य को हम हासिल करके रहेंगे। साथ ही यह हमारी स्पेशल ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप हो। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम जल्द ही इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले हैं या करने वाले हैं। और साथ ही हमारी यह भी कोशिश रही है कि हमने जो भी प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट देश के अंदर डेवलप किए हैं उनके इंडिजिनस कंटेंट में भी लगातार वृद्धि भी होती रहे। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और LCA Mark II के डेवलपमेंट पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। LCS प्रचंड के एडिशनल नंबर्स की प्रोक्योरमेंट को सरकार से स्पेशल अप्रूवल भी हाल में मिल चुका है। LCA Mark I के एडिशनल ऑर्डर्स अभी प्रोग्रेस में हैं। इसके अलावा कई एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काफ़ी हद तक सेल्फ रिलायंस अचीव की जा चुकी है। यदि मैं उनके नाम गिनाऊं, अस्त्र मार्क II, प्रलय, स्मार्ट, एंटी फील्ड वेपन, यंजी एंटी रेडिएशन मिसाइल तथा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कई वेपन सिस्टम प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस पर ये हैं। साथियों, हमारे साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और डेवलपर्स ने आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयासों को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रचंड, आकाश और ब्रह्मोस एयर डिफेंस वेपन्स जैसे इक्विपमेंट भारतीय डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की कैपेबिलिटी के शाइनिंग एग्जाम्पल्स हैं। साथियों, इन सारी बातों का जिक्र मैंने इसलिए किया है ताकि मैं यह बात आप अंडरलाइन कर सकूं कि हमारे एयरफोर्स ने बदली परिस्थितियों के अनुसार खुद को अपडेटेड रखा है। हमारी सरकार भी इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर पूरी तरह से कमिटेड है। हमारा यह कमिटमेंट है कि भारतीय वायुसेना को इस पूरे रीजन में एक डोमिनेंट पावर के रूप में इस्टेब्लिश किया जाए। आत्मनिर्भरता की हमारी जर्नी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए कमिटमेंट, कोलैबोरेशन और यूनिफाइड विजन आज के वक्त की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार यह इंश्योर कर रही है कि भारतीय वायुसेना की आज की और भविष्य की जो भी आवश्यकता है वह पूरी तरह से फुलफिल हो। आसमान में जो आपकी उड़ान है वह और भी ज़्यादा ऊंची हो। जब हमारी वायुसेना वेल इक्विप्ड होगी, जब हमारी वायुसेना मजबूत होगी, जब हमारी वायुसेना हाईली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगी तो निश्चित रूप से भारत की नेशनल सिक्योरिटी भी इन्हांस होगी और वैश्विक पटल पर भारत एक चमकते सितारे की भांति उपस्थित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय वायुसेना अपनी फॉर्मिडेबल लेगेसी को हमेशा बनाए रखेगी। अर्जन सिंह जी जैसे हमारे पूर्वजों का जो सपना था, एयरफोर्स उस सपनों को साकार करेगी और आने वाले समय में अपने मोटो यानी नवः स्पृशम दीप्तम को साकार करते हुए दुनिया की सबसे सशक्त वायुसेना के रूप में उभरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और इसके लिए मेरी शुभकामनाएं भी हैं। साथियों, आज इस सभा में हमारे वेटरन्स भी मैं देख रहा था मौजूद हैं।
और आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इंडियन एयरफोर्स जिस ताकत और रेजिलियंस के साथ एक डोमिनेंट एयरफोर्स की तरफ उभरी है, इसमें आप सबका अपने अपने कार्यकाल के दौरान एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उसकी सराहना करता हूं। यह आपकी फोरसाइट और गाइडेंस ही है जिसने इंडियन एयरफोर्स को इस ऊंचाई तक लाकर खड़ा किया है। इसी और आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी को भविष्य के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे यहां आमंत्रित किया, अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस अंत के बाद भी एक अंत है। अंत में सीमा पार से समर्थित आतंकी घटनाओं के संदर्भ में, सीमा पार से समर्थित आतंकी घटनाओं के संबंध में अपनी एक बात रखते हुए मैं अपना निवेदन यहां समाप्त करना चाहूंगा कि हिस्ट्री इज विटनेस टू द विदरिंग अवे ऑफ द नेशंस, not due to the action of the adversary, but due to the result of their own misdeeds. I hope people across the border look at lessons of history more closely. इतिहास गवाह है कि राष्ट्रों का पतन उनके दुश्मनों की हरकतों की वजह से नहीं, बल्कि उनके अपने कुकर्मों की वजह से हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सीमा पार के लोग इतिहास के इन लेसन्स को बड़े करीब से देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।